आ गई भैया, ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती आ चुकी है। जो भी मध्य प्रदेश के छात्र इस भर्ती के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेंगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सिलेबस, सब कुछ इसमें कवर होगा। जैसा कि हम सभी को पता है, अभी 2-3 दिन पहले MPESB ने अपना कैलेंडर अपडेट करके जारी किया। उस कैलेंडर के अंदर MPESB ने 2900 पद ग्राम पंचायत सचिव के ऐड करे हैं। तो अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में हम बाकी सारी डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है कपिल दांगी और आप देख रहे हैं द सिलेक्शन मंत्रा। देखिए, ग्राम पंचायत सचिव की 2900 भर्ती पर वो कैलेंडर जारी हुआ है। देखिए, पद कितने रहेंगे? 2900 पद रहेंगे। और इसके अंदर जो कैलेंडर के अंदर उन्होंने डेट बताई है कैलेंडर अपडेट करने के बाद, वो डेट है नवंबर या दिसंबर। और मानकर चलिए कि 99% चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर एंड या जनवरी के स्टार्टिंग तक 100% हो जाएगा। इस एग्ज़ाम को MPESB लेगा और प्रोविज़न पीरियड तक आपकी सैलरी 10,000 मंथ रहेगी। देखिए, इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 50% सीट हैं जो ग्राम रोजगार सहायक के लिए रहेंगी, जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष तक ग्राम पंचायत में काम किया है। और 50% ओपन रहेंगी जो कि नए उम्मीदवारों के लिए रहेंगी। देखिए, इसके अंदर क्या है, अगर ये 50% सीट हैं जो ग्राम रोजगार सहायक के लिए हैं, अगर उनके पास उनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, जैसे कि CPCT होना या DCA PGDCA होना, तो जो पद बचेंगे, मान लीजिए कि अगर नहीं हो पाया, जो पद बचेंगे वो न्यू कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें योग्यता क्या रहेगी। देखिए, क्राइटेरिया क्या है, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा DCA या PGDCA होना चाहिए, या आप CPCT पास होना चाहिए। और जो 5 साल से ग्राम रोजगार सहायक के पद पर काम कर रहे हैं उनके लिए 12वीं पास, और अधिकतम एज रहेगी 50 वर्ष। और यहाँ फ्रेशर बच्चों के लिए 21 से 35, और इनके लिए भी कंप्यूटर डिप्लोमा और CPCT, मतलब सिर्फ इधर ग्रेजुएशन चाहिए और इधर 12th चाहिए, बस ये एक वो है। देखिए, CPCT का क्या रहेगा। अगर आपने अभी तक CPCT कंप्लीट नहीं किया है तो आपकी एग्ज़ाम की डेट तक आपको पास CPCT आना चाहिए। CPCT का भी फॉर्म भरा रहे हैं और अगले मंथ इसका एग्ज़ाम है, तो आप लोग चाहें तो आपके पास अगर CPCT नहीं है तो इस बार ट्राई कर सकते हैं। और डिप्लोमा का क्या रहेगा, 1 वर्षीय DCA या PGDCA या ITI कोपा ये चलेगा, या फिर 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। देखिए, जो चीज़ नहीं चलेंगी वो क्या है, BCom BSc या एक विषय में कंप्यूटर रूप के शामिल, मतलब यानी कि DCA PGDCA और कोपा ये सब लोग चलेंगे। ठीक है। देखिए, इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आपको भी पता है 3 साल तक प्रोविजन पीरियड रहता है, तो सैलरी रहेगी 10,000। उसके बाद आपके जैसे ही 3 वर्ष कंप्लीट होंगे, आपका थर्ड पे लेवल के अनुसार आपकी सैलरी बनेगी 35,000 से 40,000। और फिर 10 वर्ष बाद वो सब पे लेवल वो आगे की चीज़ें हैं। देखिए, आपको बताऊं मैं, आपके नोटिफिकेशन जब भी आएगा, MPESB का ये एक न्यू ट्रेंड बन चुका है, नोटिफिकेशन के 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले लेता है। तो आप वही मान के चलिए, आप नोटिफिकेशन के इंतज़ार में ना बैठें, आप अपनी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। अब आप ये कहेंगे कि भाई हम सिलेबस क्या पढ़ें, तो सिलेबस का मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देखिए, सिलेबस का क्या है ये तो आप भी जानते हैं, हिंदी, कंप्यूटर, गणित, रीजनिंग, GK GS और करंट अफेयर और MPGK, ये 6 सब्जेक्ट तो किसी भी हाल में हटना ही नहीं है, ये तो आना ही है। मैथ, और आप अगर ये भी इनमें भी डाउटफुल हैं भाई कंप्यूटर आएगा या नहीं आएगा या GK GS, तो भाई आप मैथ, रीजनिंग, MPGK, कंप्यूटर और हिंदी ये तो पढ़ के रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब कैलेंडर आएगा मात्र 45 दिन के अंदर एग्ज़ाम ले लेगा, तो आप इतने में क्या कर पाएंगे। देखिए, इन सब्जेक्ट्स के अलावा या तो कुछ पूछेगा ही नहीं, क्या करेगा, या तो हद से हद
इनका वेटेज कम कर देगा, किसी एक सब्जेक्ट का बढ़ा देगा, कोई एक सब्जेक्ट ऐड कर देगा जैसे पंचायती राज ये सब कुछ, या एक आध कम कर देगा। तो ये सब्जेक्ट तो आप पढ़ कर रखिए। आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो मान लीजिए आपका MP सचिव में नहीं होना, आगे आपको MP पुलिस आने वाला है और अदर एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अगर ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मान लीजिए आपका सचिव में भी नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा, तो कम से कम आप ये सब्जेक्ट तो पढ़ कर रखिए। देखिए इसके अंदर क्या रहेगा, आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है। आपको 45 दिन में एक साथ सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। CPCT को सोचकर छोड़ देना कि ज्वाइनिंग के बाद कर लेंगे, ये आप गलती बिल्कुल मत करना। आपको क्या करना है, आज से ही गणित, हिंदी, रीजनिंग और कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। CPCT सितंबर वाला या नवंबर वाला, मेरे माने तो आप अभी ये फॉर्म भरा रहे हैं और अगले मंथ आप ट्राई कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर गहराई से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और यदि 1 साल का डिप्लोमा नहीं है तो तुरंत एडमिशन ले लें, लेकिन अगर आप अभी लेंगे तो वो तो अगली साल कंप्लीट होगा, वो तो फिर अलग ही कहानी है। तो बस यही था MP ग्राम पंचायत सचिव के बारे में। अगर आपको डिटेल्स और बाकी सारी चीज़ें पसंद आई तो कृपया हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।